जो वो टारगेट है वो है इस चैप्टर को खत्म करना। ठीक है, इसमें अब हमारा 2-3 टॉपिक बच गया है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है और एक किलोवाट आवर क्या होता है। ठीक है, किसी नई वाली बुक है एनसीईआरटी की, न्यू वाली बुक है ना। तो एक तो हीटिंग इफेक्ट है और ये इलेक्ट्रिकल पावर वाला है, बस दो यही बचे हैं हमारे, बाकी फिर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने पिछली क्लास में ये वाला कर लिया था। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया था। ठीक है, हाँ क्या चलो फिर आज दो ही टॉपिक करना है, इलेक्ट्रिकल पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो हाँ, और जैसे कि मैं बता रहा था ना, एक इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं सीरीज कनेक्शन, सीरीज सर्किट के बारे में। सीरीज सर्किट जिसको हिंदी में बोला जाता है श्रेणी श्रेणी परिपथ, परिपथ और पैरेलल, इसके बारे में पैरेलल सर्किट के बारे में। पैरेलल सर्किट मतलब समानांतर, समानांतर परिपथ। ठीक है, इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं सीरीज वाला क्या होता है, जब सारी चीजें एक के बाद एक जुड़ी होती है। ठीक है, इसके फायदे क्या होते हैं कि ज्यादा कंट्रोल नहीं करते, इसमें ज्यादा कंट्रोल नहीं, एक स्विच से ही पूरे सब कुछ ऑन हो जाता है। क्या होता है, सारे एक साथ ऑन हो जाता है। तो हमें दो चीजें देखनी है, सीरीज के डिसएडवांटेज, सीरीज के क्या देखने हैं, डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है, क्या, हाँ, डिसएडवांटेज का मतलब उसके नुकसान, नुकसान। ठीक है, इसके क्या नुकसान, और इसके क्या देखने हैं, एडवांटेज। क्या देखने हैं, एडवांटेज। ठीक है, इसके क्या देखने फायदे, फायदे। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें देखनी है। ठीक है, हाँ, ठीक है, सर्किट के क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर अगर एक भी सीरीज जो है, अगर सीरीज में एक भी चीज खराब हो जाती है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें अटैच है, 1, 2, 3, 4 है ना, ऐसा अटैच है। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी अगर एक भी खराब हो गया तो आगे के सब कुछ क्या हो गए, खराब। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई सिंगल डिफेक्ट भी आता है तो उसकी वजह से पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, खराब। ठीक है, तो इसीलिए कि अगर एक सर्किट में कोई भी डिफेक्ट आता है, छोटा सा भी डिफेक्ट आता है, तो पूरा का पूरा अप्लायंस क्या, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, काम करने बंद कर देंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, काम करने बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि इफ वन स्टॉप देन ऑल विल स्टॉप। अगर एक रुका, अगर एक रुका तो सारे रुक जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सारे रुक जाएंगे, समझ में आया। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर एक खराब भी हो गया, इसमें अगर एक खराब भी हो गया तो बाकी सारे चलते रहेंगे। क्या हो जाएगा, बाकी सारे चलते रहेंगे। ठीक है, इफ वन स्टॉप अदर विल वर्क, अदर विल वर्क। ठीक है, अगर एक रुका तो भी बाकी काम करेंगे, बाकी काम करेंगे। ठीक है, बाकी काम करेंगे। ठीक है, बाकी सब काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब नेक्स्ट, ये इसका डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज है। यहां पे क्या होता है, यहां पे ओनली वन, अगर ये लिखेंगे तो फायदा हो गया। ठीक है, ओनली वन स्विच, ओनली वन स्विच टू कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ऑल। सिर्फ एक ही स्विच होता है जो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। बट अगर हम किसी को सेपरेटली करना हो तो ऑप्शन ही नहीं है। अब मान लो एक ही स्विच से फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, टीवी भी चल रहा है, तब हमें टीवी बंद करना हो तो
कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सब कुछ बंद करना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम किस में आती है, सीरीज में आती है, ठीक है। तो अगर इसमें सिर्फ एक क्या लिखेंगे, स्विच लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, स्विच या बटन, हाँ स्विच, क्या लिखते हैं स्विच, अच्छा स्विच, हाँ स्विच, ठीक है। सिर्फ एक स्विच होता है इसमें से, क्या होता है, सिर्फ एक स्विच होता है, ठीक है, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, ठीक है, सबके लिए एक स्विच होता है, जिसकी वजह से सबको अलग अलग कंट्रोल करना मुश्किल होता है, या होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है, सेपरेट होता है, इसमें क्या होता है, सेपरेट, सेपरेट कंट्रोल, क्या होता है, सेपरेट कंट्रोल होता है सब पे, ठीक है, क्या होता है, सेपरेट कंट्रोल, अलग अलग, अलग अलग क्या होता है, नियंत्रण होता है, अलग अलग नियंत्रण होता है। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। हाँ, इसमें अगर हमें, अगर फैन को ऑन करें तो फैन का अलग स्विच होगा, टीवी के लिए अलग स्विच होगा, ठीक है, और लाइट के लिए अलग होगा, बट इसमें सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सेम वोल्टेज नहीं जाता, अगर 220 वोल्टेज पहले वाले को मिल रहा है ना सीरीज में, तो आखिरी वाले को 220 वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है, सेम वोल्टेज नहीं होता, नो सेम वोल्टेज फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए, सबके लिए एक, एक समान, एक समान वोल्ट नहीं होता, एक समान वोल्ट नहीं, ठीक है, एक समान वोल्ट नहीं होता, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, सबके लिए क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सबके लिए सेम वोल्टेज होता है, क्या होता है, सेम वोल्टेज होता है, ठीक है, समान, समान वोल्टेज, ठीक है, समान वोल्टेज, समान वोल्टेज, बात समझ में आ गई। इतने हाँ, हाँ इसमें सेम नहीं होगा ना, इसमें, इसमें देखो क्या है, सीरीज है, तो सबसे पहले वाले को 220 मिलेगा, उसने यूज किया, जितना यूज करके आगे भेजा उसके वाले को मिलेगा, फिर उतने यूज करा उसके बाद वाले को मिलेगा, फिर उतने यूज करा फिर उसके बाद वाले को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। बट इसमें क्या है, सेपरेट जा रहे हैं ना सबके पास, सेपरेट, हाँ तो सेपरेट करंट भी जाएगा, इसमें, इसमें करंट सेम होगा, ठीक है, बट इसमें वोल्टेज सेम होगा, ठीक है, तो इसमें करंट पूरे में सेम जाएगा जितना जाएगा, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, अलग अलग करंट जाएगा, ठीक है, जो जितना यूज करेगा, है ना। इसलिए घर में कौन सी वायरिंग करना आनी अच्छी होती है, पैरेलल वाली, ठीक है, ताकि अगर कोई एक चीज खराब भी हो तो दूसरी चीज चलती रहे, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन कहां पे अच्छा रहता है, जहां पे हमें बहुत लंबी लंबी लड़ियां लगानी होती है ना, और बहुत सारे बल्ब्स लगाने होते हैं और उनको एक बार में ही ऑन करना पड़ता है, तो वहां पे सीरीज कनेक्शन अच्छा होता है। बट उसमें भी एक डिफॉल्ट है, अगर कोई एक बल्ब, उन 1000 बल्ब में से अगर एक बल्ब भी खराब हो गया तो बाकी सारा गया, और पहले आप पूरे उस बोल्ट को, उस बल्ब को आगे ढूंढो, फिर उसको ठीक करो, फिर आगे चलेगा, होता है ना सीरीज वाले, बट पैरेलल वाले में ऐसा नहीं होता, अगर एक खराब भी हो गया तो बाकी चलते रहेंगे। बात समझ में आई, क्लियर है, हाँ ये समझ में आ गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाँ आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, हाँ आगे। अच्छा चलो, पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, हम बाद में करेंगे, तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। तुम्हारी बुक में सबसे पहले हमें दे रखा है उसके बारे में, किसके बारे में दे रखा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, किसके बारे में दे रखा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, धारा की वजह से उत्पन्न होने वाली गर्मी, ठीक है, क्या ये क्या दे रखा है, विद्युत धारा के, विद्युत धारा का तपीय प्रभाव, क्या विद्युत धारा का तपीय, तपीय मतलब गर्मी, ठीक है, गर्मी वाला प्रभाव, हाँ ये डन हो गया, हाँ भाई डन हो गया, मिटाऊं, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ,
तो हो गया। चलिए, टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय, क्या तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। ठीक है, तापीय प्रभाव, बात समझ में आ गई। अब ये होता कैसे है, ठीक है। नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या होता है, एक एक अलॉय होता है। नाइक्रोम क्या होता है, एक अलॉय होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है इसके अंदर, हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर किसी वायर के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हम उसमें से करंट पास करवाएंगे तो क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा, गर्म। क्यों होगा गर्म, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, पहले से रेजिस्टेंस ज्यादा है, अब वहां पे जो चार्जेस गए हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे। और जब फ्रिक्शन करेंगे, जब भी हम हाथ घिसते थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। और फ्रिक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, गर्मी प्रोड्यूस हो रही है ना, गर्मी प्रोड्यूस। और जब गर्मी प्रोड्यूस होगी तो यही सेम इफेक्ट हमें कहां देखने को मिलता है, उस वायर में देखने को मिलता है। आई बात समझ में, हाँ, कि रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से जब करंट पास होता है तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में, रेजिस्टेंस की वजह से, वो भी कैसे रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस की वजह से जब हम करंट पास करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए मैं एक डेफिनेशन लिखवाता हूं, उसके बाद हम करते हैं। इंग्लिश वाले लिखो, हाँ इसी है, लिखिए। व्हेन एन, बोल रहा हूं, लिखो। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, देखो, when an electric current is passed, हाँ तो लिखो नहीं, when an electric current is passed through a high resistance, through a high resistance wire, through a high resistance wire, like nichrome wire, like nichrome wire, comma, the resistance wire, the resistance wire became very hot, the resistance wire became very hot and produce heat, and produce heat, full stop, and produce heat, full stop. This is called, this is called heating effect of current. This is called heating effect of current. अभी करवाऊंगा, हाँ हिंदी में लिखिए। जब विद्युत धारा, जब विद्युत धारा, जब विद्युत धारा, जब विद्युत धारा बहुत ज्यादा प्रतिरोध वाले, बहुत ज्यादा प्रतिरोध वाले, बहुत ज्यादा प्रतिरोध वाले तार से गुजरती है, तार से गुजरती है, कॉमा, तार के प्रतिरोध की वजह से, तार के प्रतिरोध की वजह से, तार के प्रतिरोध के वजह से उसमें, उसमें, उसमें गर्मी, उसमें गर्मी, कॉमा ताप, ताप, ताप उत्पन्न होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। और इसी को, और इसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता
है। आई बात समझ में? ठीक है, लेट सपोज एक वायर है, ठीक है, नाइक्रोम वायर है, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। क्या है? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो जब यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और इलेक्ट्रिक करंट पता ही है तुम्हें क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये पास होगा तो एक दूसरे के साथ क्या करेगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन करेगा। क्या करेगा? बहुत ज्यादा फ्रिक्शन करेगा। और बहुत ज्यादा फ्रिक्शन करने की वजह से, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन मतलब घर्षण, फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? घर्षण। बहुत ज्यादा घर्षण या फ्रिक्शन करने की वजह से गर्मी तो होती है, तो इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, बट अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में से पास करवाया है, हमारी जो यूजफुल इलेक्ट्रिक करंट है वो किसमें चेंज हो रही है? हीट में। और इसको हम रोक नहीं सकते। इसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड, जो इलेक्ट्रिक तारों का ग्रिड होता है ना, बड़े बड़े टावर देखे ना, उसमें हम जितना करंट भेजते हैं उतना करंट पहुंचता नहीं है। कुछ करंट हीट की फॉर्म में क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हाँ, इवेपोरेट नहीं, मतलब अब हीट होगी तो इन्वायरमेंट में मिल जाएगी। हीट एनर्जी इन्वायरमेंट में अब्सॉर्ब हो जाती है ना, इन्वायरमेंट तो ठंडा है, ठीक है, तो क्या कर लेगा, उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं वो किसमें चेंज हो गई? हीट एनर्जी में, है ना, ऊष्मा वाली ऊर्जा में चेंज हो गई। अब वो अगर ऊष्मा ऊर्जा में, हीट एनर्जी में चेंज हो गई तो उसका कोई तो काम नहीं कर सकते हम। अब बड़े वाले तार में जाके तुम कुछ सेक के थोड़ी ना खा सकते हो, है, नहीं सेक कर सकते ना, ना उससे तुमने कपड़े प्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है इसकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं होता, बट इसमें नुकसान हमारा और हो जाता है। बट इसका फायदा उठाने के लिए हमने ऐसे अप्लायंस भी बना लिए जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हीट में चेंज करते हैं और उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में यूज होने वाला इलेक्ट्रिक प्रेस, इंडक्शन, टोस्टर, ठीक है, बोल तो दिया, आयरन बोल तो दिया, ठीक है, हीटर, पानी गर्म करने वाला हीटर, वाटर कूलर, ठीक है, ठंडा भी करता है, गीजर, ये सब चीजें क्या है, ये सब क्या इसी फिनोमिना पे तो चलते हैं, इसी फिनोमिना पे तो चलते हैं ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को लेते हैं, ठीक है, विद्युत की धारा को लेते हैं और उसको हीट में चेंज कर देते हैं। अगर तुमने पानी वाली रॉड देखी है तो उसमें जो आगे रॉड लगी होती है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, वो गर्म हो जाता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। तो जिसमें भी हमारा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें ही ज्यादा क्या होगा, हीट मिलेगी। आई बात समझ में? अलॉय भी होते हैं, मेटल में तो जनरली कम होता है, ठीक है, तो उसको स्पेशल टाइप के अलॉय होते हैं जो झेल जाते हैं। ठीक है, मेटल गल जाएगा, मेटल गल सकता है ना, इसीलिए। ठीक है, अलॉय क्या होगा, उसमें हीटिंग शक्ति मतलब गर्म तो हो जाएगा बट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, जबकि लोहे में कम होता है, उतना तो नहीं पहुंच पाएगा, फिर भी रिस्क नहीं लेते, अलॉय लेते हैं। और मेटल में जनरली क्या होता है, रेजिस्टेंस भी कम होता है ना, मेटल आता गुड कंडक्टर, जो धातु होते हैं वो अच्छे चालक होते हैं ना, गुड कंडक्टर होते हैं, तो उनमें अगर हम कैसा, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट पास तो करेगा, अलॉय है ना, मिक्सचर है। इंसुलेटर मैंने कब बोला, हाँ, रेजिस्टेंस हाई है, मैंने ये तो नहीं बोला कि बिल्कुल वो इलेक्ट्रिक करंट वुड थोड़ना है, हाई रेजिस्टेंस है बट इतना भी नहीं कि करंट को पास ही नहीं कर, अगर करंट को पास ही नहीं करने देगा तो हीट में देखने को क्या मिलेगा। ठीक है, बात समझ में? अगर इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब फ्रिक्शन होगा कहां, तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए बट इतना नहीं कि करंट को आगे ही ना बढ़ने दे। हाँ, बहुत हीट हो जाता है भाई, तुम प्रेस देख लो, इंडक्शन देख लो, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रिकल फर्नेस भी आते हैं जिसमें लोगों को जलाते हैं, उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। हाँ, हीट मेजर कैसे होगी ना, कितना जितना करंट होगा वो उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू Q इंटू V, V फॉर वोल्टेज, ठीक है, Q फॉर
क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और W फॉर एनर्जी, वही हीट एनर्जी। ठीक है, W इज वर्क, और वर्क क्या होता है, एनर्जी होती है ना, पता है ना वर्क क्या होती है, कोई भी काम करते हैं तो काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऊर्जा। तो वर्क क्या हुआ, ऊर्जा हुई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू Q इंटू में V। यहां पे W क्या है, वर्क, मतलब ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाता है, ऊर्जा। Q क्या है, चार्ज, आवेश। ठीक है, और V क्या है, वोल्टेज। ठीक है, क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है बस समझ में, ये फॉर्मूला था जिसकी मदद से हम हीट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब इसमें अगर हम, अब अगर इसमें हम ओम्स लॉ लगा दें तो हम करंट की फॉर्म में भी देख सकते हैं। V की जगह क्या लिख देंगे, IR। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू आई इंटू V। ये है हीट निकालने के लिए, हाँ वोल्टेज में, ओम्स लॉ। हाँ, एमीटर नहीं, अरे वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है कि इतनी वोल्टेज देंगे। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, V को चेंज कर दे, V को क्या कर दे, चेंज कर दे। ठीक है, देखो Q क्या होता है, Q होता है चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, I इंटू टी। आई इंटू टी मतलब I क्या होता है, करंट। I क्या होता है, करंट मतलब धारा, और T मतलब टाइम। ठीक है, तो ये I क्या होता है, करंट होता है, धारा, और T मतलब टाइम, समय। ठीक है, तो इसको यहां पे लिख दो, और V को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, है ना। I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को, किसको, Q को भी और V को भी यहां पे पुट करता हूं, तो मेरा W इज इक्वल टू क्या बनेगा, W इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू में I इंटू R। तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर R T, R T, और ये क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कि कितने समय तक कितना रेजिस्टेंस पे कितना हीट बन सकता है। एच से भी डिनोट तो करना है, एच से कर लो, डब्ल्यू से कर लो, एनर्जी है दोनों तो। ठीक है, बात समझ में आई, नोट कर लो ये, आगे समझ में, हाँ क्लियर है यहां तक। थर्टी सिक्स पे है, कोई नहीं, इंडिया जीत रही है, टेंशन मतलब। अच्छा, आज आज स्कोर ही नहीं था सेंचुरी वाला, 191 कहां स्कोर था यार। अरे रोहित शर्मा ने सोचा बाकी बच्चों को भी टाइम वो दे देते हैं, बैटिंग दे देते हैं। पाकिस्तान वालों ने सबको बैटिंग दी ना, तो रोहित शर्मा हमारी टीम वाले बैटिंग करेंगे, चलो। अरे बेइज्जती नहीं होती है, बोलते हैं वो ना, होता है कि सबको बैटिंग मिलेगी। अरे भाई, हाँ तो बस इससे हमें क्या दिखता है कि जो हमारा हीट है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और रेजिस्टेंस पे। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा। बात समझ में आई, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर किसी को भी बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ाऊंगा तो हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो हीट बढ़ेगा, टाइम बढ़ाऊंगा तो हीट बढ़ेगा। आई बात समझ में, क्योंकि सब कुछ क्या है इसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ये कर दोगे, कर दोगे। इसमें डेफिनेशन पूछेगा, ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। चलो इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, कर ले, करे मिटाऊं, हाँ एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, समझाता हूं, ठीक है, फिर सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 ऑफ कूलम, 96,000 ऑफ कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो Q कितना दे दिया हमें, Q दे दिया हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है भाई, हाँ तो इसमें Q कितना दे दिया, 96,000 कूलम, 96,000 कूलम। ठीक है, अब इसमें हमें बोला टाइम कितना दे दिया, 1 आवर का।
ठीक है, और वोल्टेज कितनी दे दी 50, ठीक है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। इसमें हमें क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट बनी हमारी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आई, क्या निकालेंगे आई, ठीक है पहले आई निकालेंगे ना, आई की जरूरत है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई क्यू अपॉन टी। तो क्यू कितना है 96,000 और अपॉन में टी, तो 60 आवर है, तो उसको चेंज करेंगे पहले 1 आवर इज इक्वल टू मिनट में, सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो घटा, एक जीरो से एक जीरो घटा, ठीक है। तो अब उसको करेंगे तो आई इज इक्वल टू कितना रहेगा, आई इज इक्वल टू आएगा 26.67 एम्पियर। कितना आ गया, इतना हमारा क्या आ गया, करंट आ गया, क्या आ गया, करंट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही फॉर्मूला है ना हीट निकालने के लिए। तो आई मिल गया, आर चाहिए, टी तो है ही हमारे पास, तो आर क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आर चाहिए हो तो क्या होगा, V अपॉन आई, ठीक है। और V कितना दे रखा है हमें 50, और ये क्या है 26.67, तो R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा हमारा 1.87 ओम। ये क्या आ गया हमारा, R आ गया, क्या आ गया R, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू किसमें पुट कर देनी है, तुम्हें फॉर्मूले में पुट कर देनी है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, हीट प्रोड्यूस आ जाएगा। तो निकालो, H इज इक्वल टू आई क्या है 26.67 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू R 1.87 इंटू में T 1 आवर, 1 आवर को क्या कर देना है तुम्हें, चेंज कर देना है 60 इंटू 60, क्योंकि सेकंड में ही हमें क्या करना है, लेना है। तो H इज इक्वल टू जब पूरा टोटल सॉल्व करेंगे तो टोटल सॉल्व करके आएगा हमारा इतना 4788 जूल, ठीक है। इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 4788.4 किलो जूल, किलो जूल। इतना हमारा क्या बनेगा, हीट बनेगा, क्या बनेगा, इतना हमारा हीट बनेगा। बात समझ में आई, हमें Q दिया गया था, तो हमने Q से पहले Q दिया गया था और T दिया गया था और R और V दिया गया था, ठीक है। तो हमने पहले क्या निकाला, I निकाला, और फिर I निकालने के बाद हमने क्या निकाला, R निकाला, और फिर उन सबको किसमें पुट कर दिया, इस वाले फॉर्मूले में जो हमने अभी बनाया था, ड्राइव किया था ना वो वाले से। हाँ हाँ, नहीं देन यहाँ पर हीट को हमेशा किलो जूल में निकालते हैं, जूल किलो जूल किसी में निकाल सकते हो, ठीक है। आया समझ में, हाँ समझ में आया, आगे चले। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। हिंदी अच्छी है ना आज, तुक्के सही, देख कितनी तैयारी करके बैठा हूं मैं। हाँ। तुम्हारे पढ़ने से पहले मैं को पढ़ना, पहले वो तो हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ मैं, तो फिर बोल रहे भैया हिंदी। अरे बच्चों को लगता है ये इंग्लिश मीडियम का ट्यूशन है, बच्चों को कितनी गलत फहमी है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ। अरे दो बच्चे आए थे, वो 10th वाला भी आया था, वो भी उसका यही लगा है। हाँ, अब वही है देखो, एक तो बीच में आया, सिलेबस के बीच में आया, चैप्टर चल रहा था, तो चैप्टर चलते चलते बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, ठीक है, और जिसको बिल्कुल नहीं आता तो नहीं नहीं, मैं हिंदी लिखता था, मैं हिंदी लिखता था, मेरे को आदत थी थोड़ी देर, ठीक है। हाँ मिटाऊं, मिटाऊं उसको किसमें, ऐसे से मैथ साइंस में ले आता, मिटाऊं भाई, हाँ लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर चैप्टर खत्म। 6 वीडियो हो गई इसके ऊपर, सोचो 6 वीडियो अपलोड कर दी, कौन देखेगा ये तो पता चलेगा टाइम पे, एग्जाम टाइम पे तुम बोलोगे ना भैया बताओ, मैं बोलूंगा जाओ वीडियो देख के आओ,
ये बोलूंगा मैं। हाँ क्या? हाँ वही सुन, 6 घंटे की, हाँ मैं सोच तो रहा हूँ करूंगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। आजा भाई आजा। 1 मिनट। हाँ तो अब हमारे लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर, और हिंदी में बोला जाता है विद्युत शक्ति। क्या बोला जाता है? विद्युत शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ डेफिनेशन लिखिए। हाँ हाँ, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग में वही प्रेस करना है, लाइट है, पानी गर्म करना, यही सब है उसके एप्लीकेशन। ये तो पता ही है तुम्हें जनरल। ठीक है। हाँ क्या? ये हट गया चैप्टर, यहाँ से हट गया है, देखो हटा हुआ है। हाँ तो लिखिए, बोलो। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। ठीक है, हाँ हाँ मैं अलग दे रहा हूं, ये अलग दे रहा हूं। ठीक है, इज कॉल्ड पावर। सो हाँ, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, काम करने की जो दर है उसको क्या बोला जाता है? पावर बोला जाता है। सो द इलेक्ट्रिकल पावर इज द सो इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क, so electrical power is electrical work done, electrical work done per unit time, per unit time। हिंदी में लिखो, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने, ऊर्जा के क्षय होने, क्षत्रिय वाला ये क्षय मैं बता रहा हूं, क्षय होने की दर मतलब काम करने की दर, काम करने की, क्षय का मतलब काम। ठीक है, क्षय होने की दर को, क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। बात समझ में आई? देखो, जो हमारा पावर होता है, पावर होता है, पावर शक्ति होती है, ये किसके बराबर होती है? वर्क डन अपॉन में टाइम। क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, मतलब कि कितना काम हमने किया है। ठीक है, काम करने का, काम करना। ठीक है, ये क्या हो गया? काम बटे में समय। ठीक है, काम बटे में समय। ठीक है, तो एक काम को करने के लिए जितना टाइम लगा वही हमारा क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? पावर। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पी। ये किससे डिनोट होता है? पी से। किससे डिनोट होता है? पी से। ठीक है, ये पी से दर्शाया जाता है, ये कैपिटल पी से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, पावर इज वॉट। ठीक है, शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई वॉट होती है, वॉट होती है। हाँ, वॉट होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हाँ अब क्या? अरे देखो, पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर भी वही है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर अपॉन टाइम। ठीक है, जितना इलेक्ट्रिकल काम होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, जितने टाइम में होगा, उसी को पावर बोलेंगे। पावर की एक ही डेफिनेशन है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। हाँ, कंज्यूम एनर्जी का मतलब भी तो वर्क डन है। तुम काम करोगे तो एनर्जी तो चाहिए होगी, तो वही कंज्यूम एनर्जी। ठीक है, काम करने में लगने वाली जो एनर्जी होगी वो कौन सी हो गई? कंज्यूम एनर्जी। और वही क्या हो गई? वर्क डन हो गई। बात समझ में आई?
ठीक है, हाँ क्वेश्चन आधा मैंने बोला था ना खुद से करने के लिए, मैंने बोला सॉल्व करवा दिया आधा, बाकी मैंने बोला करके ले आना। कौन सा थर्ड क्वेश्चन? मेरे को दिखा देना, ठीक है क्लास में। हाँ भाई अब लिखिए 1 वॉट की डेफिनेशन, 1 वॉट की डेफिनेशन। हाँ बस बस शांत, अब 1 वॉट की डेफिनेशन लिखिए। 1 वॉट, द पावर ऑफ 1 वॉट। तो फिर बातें क्यों कर रहा था? पावर ऑफ 1 वॉट पहले लिख ले। द पावर ऑफ 1 वॉट is a rate of, the power of 1 watt is the rate of working of 1 joule per 1 second, 1 joule per 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 वॉट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड के। ठीक है, तो लिखिए एक वॉट जो होता है एक जूल अपॉन में क्या होता है? 1 सेकेंड। ठीक है, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड होता है। हिंदी में लिखो 1 वॉट शक्ति 1 जूल काम होने की दर, 1 जूल काम 1 सेकेंड में होने की दर होती है। 1 जूल काम 1 सेकेंड में होने की दर होती है। बात समझ में आ गई? हाँ, कि हमने 1 वॉट का मतलब समझो कि हमने 1 जूल काम करा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, तो इसको क्या बोला गया? 1 वॉट। क्या बोला गया? 1 वॉट। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर 1 जूल काम करने को ही क्या बोला जाता है? 1 वॉट ऑफ वर्क। बात समझ में आ गई? 1 वॉट ऑफ पावर भी बोला जाता है। हो गया, यहां तक हो गया। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लिखिए व्हाट इज किलो वॉट आवर। क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज किलो वॉट आवर। किलो वॉट घंटा क्या होता है? किलो वॉट घंटा क्या होता है? व्हाट इज किलो वॉट आवर? व्हाट इज किलो वॉट आवर? किलो वॉट घंटा क्या होता है? KWH। और यही क्या होती है? यूनिट भी बोला जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। जो हमारे घर में आती है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट बोलते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होती है? किलो वॉट आवर। मतलब 1 घंटे में हमने कितना एनर्जी यूज करी है, उसी को क्या बोला जाता है? किलो वॉट आवर या 1 यूनिट भी बोला जाता है। बात समझ में आई? हाँ, तो लिखिए, बोलो। हाँ लिखिए 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर इज द अमाउंट, 1 किलो वॉट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed, consumed, electrical energy consumed, consumed when an electrical appliance, when an electrical appliance having a power, having a power, having a power, having a power rating, having a power rating, having a power rating of 1 kilowatt, 1 kilowatt is used in 1 hour. 1 kilowatt is used in 1 hour. इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है? ये वो एनर्जी होती है जो एक अप्लायंस यूज करता है 1 घंटे तक। ठीक है, कोई एक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस,
तो वो 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर यूज करता है, उसी को क्या बोला गया? 1 किलोवाट आवर। क्या बोला गया? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो हमारे घर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो वो हर घंटे जितना कंज्यूम करते हैं वो हमें किस फॉर्म में दिखता है? 1 किलोवाट आवर। और इसी को क्या बोला जाता है? 1 यूनिट बोला भी जाता है कॉमन लैंग्वेज में। बोला जाता है ना, हमारे यहां में बिजली बिल कितना होता है? 1 यूनिट का 10 रुपए, है ना? रेंट वालों से लेते हैं, रेंट वालों से लेते हैं, और जिनके मकान होते हैं तो 4 या 5 रुपए लगता है। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। हाँ, 200 यूनिट पहले फ्री होता था, केजरीवाल ने हटा लिया, हटा लिया, हटा लिया भाई, हटा लिया। फ्री वाईफाई ऐसे नाम का लगा हुआ है, चलता नहीं है, घर के नीचे लगा हुआ है। हाँ, तो बात समझ में आ गई? 1 किलोवाट आवर ही क्या होती है? 1 यूनिट होती है। समझ में आ गया? हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है, ठीक है, वो 1 घंटे में जितनी एनर्जी क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं हमें अपनी सर्विसेज देने के लिए। जैसे 1 घंटा लाइट जल रहा है, या 1 घंटा फैन चल रहा है, या 1 घंटा टीवी चल रहा है, तो इसमें जितनी एनर्जी लगी 1 घंटे के अंदर किलोवाट में, ठीक है, इसी को क्या बोला जाएगा? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, क्या बोला जाएगा? 1 किलोवाट आवर। हिंदी में लिखो। किसी परिपथ में, किसी परिपथ में 1 किलोवाट, किसी परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति से 1 घंटे में, विद्युत शक्ति से 1 घंटे में क्षय होने वाली, क्षय मतलब काम, क्षय होने वाली ऊर्जा, क्षय होने वाली ऊर्जा को, क्षय होने वाली ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। आवर को घंटा ही बोला जाता है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो घर में जितने भी उपकरण है वो 1 घंटे तक, अगर उनकी रेटिंग 1 किलोवाट है तो अगर उतना यूज करेंगे तो उसका क्या जाएगा? 1 किलोवाट आवर। और ये आपका हमेशा 1-2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ, या बोल देगा डिफाइन कमर्शियल यूनिट, या बोल देगा 1 किलोवाट को डिफाइन करो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी हमने 6 क्लास में खत्म कर दिया है। ठीक है, 6 की 6 वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बाकी तो समझा दिया है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो वो, अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इलेक्ट्रिकल करंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, पूरा चैप्टर का टेस्ट है। लिखो 1, अरे लिखो जल्दी लिखो। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस, हाँ, धारा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, इसके बाद जो मैंने तुम्हें 1 वॉट लिखवाया है, 1 एम्पेयर लिखवाया है, 1 और 1 क्या लिखा है? 1 वोल्ट लिखवाया है, 1 किलोवाट आवर लिखवाया है, जो भी डेफिनेशन लिखवाई है ना ये 1 वाली सारी इंपॉर्टेंट है। 1 ओम भी लिखवाई है। ठीक है, ओम्स लॉ, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता था? एक कंडक्टर में जितना करंट बहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना वोल्टेज आ रहा होता है। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे क्या लग जाता है? R। R इज रेजिस्टेंस विच इज
ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो जो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे नहीं करती, एरिया पे नहीं करती, सिर्फ किस पे करती है रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ द मटेरियल पे करती है। ठीक है। फ्यूज, फ्यूज, हाँ इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करता है, जब बहुत ज्यादा सर्ज में इलेक्ट्रिकल करंट या वोल्टेज आता है तो वो वायर जो होती है इलेक्ट्रिकल फ्यूज के अंदर वो गल जाती है और वो सर्किट को क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं वो सेफ रहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल नहीं होता, वो ब्रेक डाउन सिस्टम होता है। ठीक है। जो जब बहुत मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, हाँ। इलेक्ट्रिकल पावर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल पावर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा विद्युत शक्ति। ठीक है। न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स है सारे कर लेना। ठीक है। तो खत्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पे।